बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ साकिब बशीर। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतलिक बात करेंगे, क्योंकि इससे कबल जब इलेक्शन थे, जनरल इलेक्शन थे, तो उस से पहले बल्ले का निशान वापस होने की बुनियाद पर पीटीआई को बतौर एक सियासी जमात के बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। अब वो दोबारा जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात हैं वो कराने जा रहे हैं। 3 मार्च को ये इंतखाबात होने हैं। इसमें कुछ इंटरेस्टिंग सूरत हाल है, वो मैं आपके सामने रखूंगा कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात का कॉन्सेप्ट और इसका जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बल्ले के निशान का केस का फैसला था, उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। और बैरिस्टर अली जफर वो क्यों जो है वो चेयरमैन पीटीआई के उम्मीदवार नहीं बने, इस पे खास तौर पर बात करेंगे। और गैर मामूली क्या है इस सारे सिनेरियो में, वो आपके सामने जो है वो रखेंगे। आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी ये वीडियो हम करते हैं तो आपको फ़ौरन मिल जाया करे। फीडबैक दें, कमेंट करें, सवाल ज़रूर किया करें, क्योंकि जब सवालात आते हैं तो उससे पता चलता है कि आप क्या सोच रहे हैं। उसके जवाब भी आपको मिल जाया करेंगे। इंट्रा पार्टी इंतखाबात पीटीआई के 3 मार्च को होने जा रहे हैं, और 3 मार्च को जो इंतखाबात होने जा रहे हैं उस हवाले से पीटीआई ने इस दफ़ा मज़ीद जो अभी तक की इतलात हैं, मज़ीद जो है वो इंतज़ामात मुकम्मल किए हैं, ताकि इससे कबल जो इंतखाबात हुए थे उसमें जो सवालात उठे थे, जो उठाए गए थे, उनके जवाबात भी आ सकें और आइंदा से कोई एतराज़ भी ना आए। ये अभी पीटीआई ने ये किया है। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो हमारे यहाँ इंट्रा पार्टी इंतखाबात इतने बड़े पैमाने पर कराने का कोई रवाज नहीं है। अगर ये कहा जाए कि जी पीटीआई के आइन में लिखा हुआ है, तो इसलिए आइन के मुताबिक आपने करना है। डेफिनेटली आइन के मुताबिक आपने करना है, और करना भी चाहिए, पहले भी यही करना चाहिए था। लेकिन जब आप इस तरह बात करते हैं कि इस तरह का इंतखाब होना चाहिए जिसमें ना कोई इरेगुलरिटी हो, ना कोई प्रिजाइडिंग अफसरान जो है वो फॉर्म 45 बना रहे हैं या रिटर्निंग अफसरान फॉर्म 47 बना रहे हैं, तो उसमें कोई इरेगुलरिटी ना हो, धांधली ना हो, फेयर जो है वो उनको वोट करने का हक ना मिला हो, शफाफियत हो, ये सारी चीज़ें हों। ये इलेक्शन कमीशन ने क्राइटेरिया मुकर्रर किया था पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतल्लिक। यही क्राइटेरिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुकर्रर किया था पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतल्लिक। और वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने बरतानिया से लेकर अमेरिका तक के अदालतों के हवाले भी दिए, और ख़ास तौर पर बरतानिया की जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, उनके जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात का जो प्रोसेस है, उसको उन्होंने डिस्कस किया था कि कितना आइडियल है। लेकिन हमारे यहाँ हालत ये है कि कोई आइडियलिज्म है ही नहीं है। आपके जनरल इलेक्शन जो हुए हैं, जिस तरह हुए हैं, जिस तरह उन पे सवालात उठ रहे हैं कि इस्लामाबाद की 3 नशिस्तें, रावलपिंडी डिवीजन की 13 नशिस्तें, लाहौर, जनूबी पंजाब, इसी तरह कराची की जो नशिस्तें हैं, उन पर बहुत बड़े सवालिया निशानात हैं। और उनके सवालात को हल करने के लिए यही इलेक्शन कमीशन तैयार नहीं, जिसने एक पार्टी को जो है वो आप ये कहें कि बैन ही कर दिया ना, कि जब आप उनका निशान ना हो, आपने दुनिया जहान के सबसे ऐसे निशानात दिए कि लोगों को पता ही ना चले। ये आइडियल सिस्टम इंट्रा पार्टी इंतखाबात का इलेक्शन कमीशन भी चाह रहा था और सुप्रीम कोर्ट भी चाह रही थी। लेकिन ना तो इलेक्शन कमीशन उस तरह इलेक्शन करवा सका जो जनरल इलेक्शन है, उसमें ये आइडियलिज्म हमें नजर नहीं आया। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या अदलिया भी अभी उसको नहीं देख रही कि 8 फरवरी से लेकर आज 25 फरवरी तक क्या हुआ है, किस तरह जो है वो सवालात उठे हैं इलेक्शन की शफाफियत पर, उनके नताइज तब्दील करने के हवाले से जो सवालात उठे हैं, उनके जवाबात क्यों नहीं मांगे जा रहे, क्यों नहीं इन डेप्थ चीज़ों को देखा जा रहा, क्यों ट्राइब्यूनल्स के आप हवाले हर चीज़ कर रहे हैं कि वो साल साल से पड़ी रहे। तो बहरहाल ये एक ज़िमनन बात आ गई थी। तो मैं बैरिस्टर अली जफर की बात करता हूँ। बैरिस्टर अली जफर जो है, उनको चेयरमैन नामजद किया था इमरान खान ने एक दो हफ्ते पहले, एक दो हफ्ते नहीं बल्कि 4 से 5 रोज पहले। तो उन्होंने नामजद किया। बैरिस्टर गौहर और शेर अफजल मरवत बाहर आए अडयाला जेल से, उन्होंने नॉमिनेशन का अनाउंसमेंट किया। तो 3 बजे तकरीबन टाइम था। तो अगले दिन तकरीबन 10 बजे जब अडयाला जेल के बाहर हमारी मुलाकात हुई, असद मलिक साहब डॉन अखबार से और दीगर सहाफ़ी भी मौजूद थे, हमारी मुलाकात हुई, तो वहीं पे बैरिस्टर अली जफर जो है काफ़ी रिलक्टेंट नज़र आ रहे थे। रिलक्टेंट होने के पीछे कुछ वजूहात भी मुझे जो समझ आई। एक वजह तो ये समझ आई कि उन्होंने कहा कि रात जब से मेरी नॉमिनेशन अनाउंस हुई है
उस वक्त से लेकर कॉल्स आ रही हैं मुल्क भर से, किसी की मखसूस नशिस्तों का मामला है, किसी की जो है वो वजारतों की तकसीम है, कोई मामला है इस तरह की। जाहिर सी बात है पार्टी लीडरशिप जो है वो जो भी होगा उससे लोग राब्ते करते हैं और वो फिर उनको रिस्पॉन्ड भी करना पड़ता है, देखना भी पड़ता है सारी चीज़ों को। तो ये एक चेयरमैनशिप जो है फुल फ्लेज एक जॉब है, बेशक आप फॉर्मेलिटी के लिए क्यों ना कर रहे हो। तो इसलिए ऐसे लग रहा था, क्योंकि बैरिस्टर अली जफर जो है लीगल महाज पर भी और कानूनी महाज पर इमरान खान के केसेस और पीटीआई के जो केसेस हैं वो देख रहे हैं, तो इससे ऐसे आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने ये बनाया कि मैं इमरान खान को रिक्वेस्ट करूंगा कि ये नॉमिनेशन मैं नहीं कर सकता, पीटीआई की जो चेयरमैनशिप आप जो है वो किसी और को लगाएं। तो ये मेरा ख्याल में जेन्युइन उनका मुझे तो लगा है। तो फिर बहरहाल वो इमरान खान से भी बात उनकी हुई होगी, फिर वो अलग हो गए। अब ये तय हो चुका कि चेयरमैन पीटीआई के इमरान खान के नामजद जो उम्मीदवार हैं वो हैं बैरिस्टर गौहर और दूसरे हैं उमर अयूब। ये चेयरमैन और सेक्रेटरी जनरल है। इसी तरह चारों सूबों के जो है वो पूरा मैकेनिज्म बनाया गया है। अच्छा, अब की बार पीटीआई की जानिब से जो तफसीलात आई हैं उसमें यह है कि उनका ये कहना है कि उर्दू और अंग्रेजी अखबार में उन्होंने बाकायदा एक इश्तिहार दिया है कि फलां दिन जो पूरा शेड्यूल दिया है इलेक्शन का, जो इंटर पार्टी इलेक्शन का, कि फलां दिन इलेक्शन हमारे होने हैं, उसके लिए नॉमिनेशन फॉर्म फलां दिन मिलेंगे। नॉमिनेशन फॉर्म जमा कराने की आखिरी तारीख आज थी, जिसमें जमा हो चुके हैं। आगे चलकर मैं बताता हूँ किस किस के फॉर्म जमा हुए हैं। कल स्क्रूटनी होगी, फिर हतमी लिस्ट लगेगी, फिर जो है वो अगर किसी ने अपील करनी हो हतमी लिस्ट के खिलाफ तो उसके खिलाफ अपील दायर कर सकता है। फिर ट्रिब्यूनल्स होंगे, फिर चारों सूबों में अलग अलग इलेक्शंस होंगे और मरकज में यहाँ G8 में जहाँ पे उनका ऑफिस है यहाँ पे अलग इलेक्शन होगा। मरकज में जो इलेक्शन है यहाँ पे जो चेयरमैन है और सेक्रेटरी जनरल उनके इलेक्शन होंगे और तमाम सूबों में चारों सदूर के इलेक्शन होंगे, लेकिन वो चेयरमैन, सेक्रेटरी और जो मुतलका सूबा होगा उसके सदर का इलेक्शन का वोट वहां पे कास्ट होगा। इसी तरह जो पोलिंग बूथ है, प्रिजाइडिंग अफसरान है, इसी तरह जो बैलेट पेपर्स हैं वो सारे छपवाए गए हैं। पूरा जो इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो किया गया है। तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें जो आज जो कागजात नामजदगी जो जमा हुए हैं वो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि ये इस पर डिटेल में बात करना इसलिए जरूरी है कि ये अपनी नौयत के मुनफरिद इलेक्शन है। पीटीआई पहले भी करती रही है, बहुत सारे सवालात भी उठते रहे। रऊफ हसन अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, वजीउद्दीन अहमद जब इलेक्शन कमिश्नर थे तो उन्होंने रिजाइन भी किया था, सवालात भी उठे थे, धांधली के इल्जाम भी आए थे। तो अभी फिर जो है वो अकबर एस बाबर ने धांधली के इल्जाम लगाए, फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनकी बात मान ली। अब की बार यही पता चला है कि उनकी कागजात नामजदगी वो लेकर गए हैं उनके कुछ लोग, लेकिन ये है कि इसमें जो जमा हुए हैं वो मैं आपको बता देता हूं कि किन किन के जो है वो जमा हुए हैं कागजात नामजदगी। पूरा पैनल है, 15 रुकनी पैनल दिया है, जो इसमें चेयरमैन पीटीआई हैं बैरिस्टर गौहर अली खान और उमर अयूब ने पूरा पैनल दिया है। सिंध से अशरफ कुरैशी हैं, बलोचिस्तान से मोहम्मद असलम, खैबर पख्तूनख्वा से नवीद अंजम ने भी चेयरमैन के अहदे के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करवाए हैं। पंजाब से जो बानी चेयरमैन के नामजद करदा डॉक्टर यास्मीन राशिद के अलावा मोहम्मद खान मदनी, असद हनीफ ने भी पंजाब की सूबाई तंजीम के लिए पैनल के कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। सिंध की तंजीम के लिए बानी चेयरमैन के नामजद जो है हलीम आदिल शेख हैं, खावन और जो बख्श हैं, इसके अलावा गुलाम मोहम्मद हैं। इसके अलावा बलोचिस्तान से भी जो 5 दीगर अफराद ने भी पैनल जमा करवाए हैं। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा से भी अली अमीन गंडापुर की क़यादत में खैबर पख्तूनख्वा तंजीम के लिए पैनल जमा हुआ है। तो ये सारे पैनल जमा हुए हैं। अब अलग अलग रिटर्निंग अफसरान हैं, अलग अलग सूबाई सतह पर इलेक्शन होंगे। 3 मार्च को ये इलेक्शन होने हैं, लेकिन बहरहाल ये एक मुनफरिद इलेक्शन है। पीटीआई से जो इलेक्शन कमीशन जो है वो साफ, शफाफ और तमाम जो पार्टीज़ हैं, मतलब जितने भी मेंबरान हैं, उनको ये देने के जो उनको फेयर जो है वो खेल सकें, वो खुल के खेल सकें, अपनी मुहिम चला सकें, नॉमिनेशन फॉर्म जमा करवा सकें, इलेक्शन में धांधली ना हो। तो ये सारी इलेक्शन कमीशन तमाम रिक्वायरमेंट्स पीटीआई से चाहता है, जो खुद जो है वो फुलफिल नहीं कर सका इलेक्शन कमीशन। और अदलिया भी अब इसको नहीं देख रही। फिलहाल 8 फरवरी को इलेक्शन हुए थे, आज 25 फरवरी है, तो अभी तक कुछ नहीं हुआ। लेकिन पीटीआई बहरहाल 3 मार्च को इलेक्शन कराने जा रही है, और एक गैर मामूली इलेक्शन ही मैं कहूँगा, क्योंकि जो मौजूदा सिनेरियो है, इस सिनेरियो में मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUIF, इसके अलावा आप बाकी जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ANP, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उसमें एक तो ये है कि वो फैमिली
लिमिटेड सारे काम है कि फैमिली के इर्द गिर्द ये ओहदे जो है वो घूमते हैं। फिर उनका मैकेनिज्म ये है कि बैठे, ओहदे अनाउंस हुए और चले गए। ये इलेक्शन थे उनके, और पीटीआई से फुल फ्लेज इलेक्शन जो है वो रिक्वायरमेंट है पीटीआई जो है वो इलेक्शन कमीशन की। बहरहाल देखते हैं कि अब इसमें इलेक्शन में भी कई सवालात उठते हैं या ये इलेक्शन जो है वो स्मूथ पीटीआई करवाने में कामयाब हो जाएगी और इलेक्शन कमीशन को जो है वो कायल करने में कामयाब हो जाएगी, अगर उसके पास फिर भी कोई दरखास्त गुजार पहुंचे। और फिर अगर मामला सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट भी क्या कायल हो सकेगी। तो ये बहरहाल सवालात अभी मौजूद हैं। और जो पिछला इलेक्शन था उसके हवाले से जो बल्ले का निशान वापस लिया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, इलेक्शन कमीशन ने, फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी कहा था कि बल्ले का निशान वापस होना चाहिए। उसमें भी मखसूस नशिस्तों वाला मामला लटका हुआ है। कल इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड करना है कि मखसूस नशिस्तें देनी है या नहीं देनी। मैं तो इस जो है वो ये समझने से कासिर हूँ कि लोग जीते हुए हैं, कैंडिडेट्स आपके पास आए हुए हैं, वो मांग रहे हैं और इलेक्शन कमीशन सोच रहा है कि ये भी कहीं बांट दो। इससे कबल भी जो नेशनल असम्बली की भी और सूबाई असम्बलीज की भी जो नशिस्तें थी वहां पे भी हमने देखा कि वो लोटाइज्म को जो है वो प्रमोट किया गया है और उसमें इलेक्शन कमीशन का फैसला भी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला भी उसमें उसने हेल्प की है कि लोटाइज्म को जो है वो प्रमोट किया जाए और जो एक डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हैं वो कमजोर हुई हैं बुनियादी तौर पर अगर मैं बात करूं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इस पे आप हमें फीडबैक देंगे, कमेंट करेंगे और इस पे आप YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें और सवालात आप करना बिल्कुल नहीं भूलना आपने। बहुत शुक्रिया।